हमारे देश के पुलिस फोर्स पर हमला कराने के लिए दीप सिद्धू जैसे लोगों को भेजने का काम भी मोदी सरकार ने किया। जब तक हमारे किसान आंदोलन को लाल किले पर झंडा फहराने का निशान साहिब का झंडा फहराने का आंदोलन तक बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं हुआ, तब तक वह फोर्स थी। आरएसएस ने तिरंगा जलाया था, वो सिखाएंगे हमको राष्ट्रभक्ति। किसान परिवारों को तिरंगा के सम्मान की बात वो सिखाएंगे हमको। जेल में डालोगे, हाथों की हथकड़ी आगे करेंगे, गोलियां दागोगे, सीना आगे करेंगे, तोप से उड़ाओगे, तब भी हम डटे रहेंगे। 3 काले कानून जब तक वापस नहीं हो जाते और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बन जाता, ये जंग हमारी जारी रहेगी। मैं जीवन भर मैं ऐसे ही नहीं, अगर पुनर्जन्म होता हो तो मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि मुझे किसी सिख माँ की कोख से पैदा करना जहां मानवता है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, गोदी मीडिया ने क्या दिखाया। मुझे फक्र है मेरे किसान युवाओं ने, जिसको दीप सिद्धू जैसे लोग हमला करके पुलिस वालों को मार रहे थे, मेरे युवा साथी किसानों ने बचाया। मैं उसका ऋणी हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं कल रात को लाल किले में था 8 बजे। एक और क्रोनोलॉजी सुनिए। जब तक हमारे किसान आंदोलन को लाल किले पर झंडा फहराने का निशान साहिब का झंडा फहराने का आंदोलन तक बदनाम करने का षड्यंत्र नहीं हुआ, तब तक वह फोर्स थी। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक वहाँ फोर्स नहीं थी। इस क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा देशवासियों। जब तक किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा फहराने तक कन्वर्ट करना था, तब तक फोर्स वहाँ पर खड़ी रही। और जब ये गोदी मीडिया चलाने लग गया तो खुले रूप में मैं भूपेंद्र रावत, जो मेरा एक वीडियो है मेरे फेसबुक में वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स के पेज में, मैंने उसको अपलोड किया, आप सुन सकते हैं। वहाँ कोई फोर्स नहीं थी, हमारे किसान आ रहे थे, ट्रैक्टर एक साइड से, और कोई लाल किले पे जाकर झंडा चला रहा था। सब लोग अपनी सेल्फी खींच रहे थे, वापस जा रहे थे। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज़ादी के 7 दशक बाद हमारे देश का किसान लोग गणतंत्र दिवस पे आएगा कि नहीं, ये कौन तय करेगा। जो आज़ादी के जंग में गोरों की मुखबिरी कर रहे थे, वो हमको तिरंगा का सम्मान करना सिखाएंगे। जहां हमारे युवाओं ने नागपुर में संघ मुख्यालय पर झंडे फहराए, उन 2 युवाओं को जेल भेजने वाले जिन्होंने आरएसएस ने तिरंगा जलाया था, वो सिखाएंगे हमको राष्ट्रभक्ति। किसान परिवारों को तिरंगा के सम्मान की बात वो सिखाएंगे हमको। हम एक बात कहना चाहते हैं, हमारे देश में सबको आता है, और ये कहा जा रहा है जिसके हाथ में निशान साहिब का झंडा था वो खालिस्तानी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का फोटो जिसके माथे पर निशान साहिब का झंडा लगा हुआ है, तो वो कैसे हिंदुस्तानी है। निशान साहिब का झंडा माथे पर बांधने वाला मोदी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, और हाथ में निशान साहिब का झंडा उठाने वाला खालिस्तान का। ये परिभाषा मेरी समझ में नहीं आती है। गोदी मीडिया की, संघी परिवार की अफवाह की, इसको समझना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लाल किले में तिरंगे का किसी ने अपमान नहीं किया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जब आपने 8 बजे वहां पुलिस के जवान नहीं थे, अगर दिल्ली में ये हाई तौबा नहीं करते, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ईमानदारी से उस कमेटी का हिस्सा हूं, हमारी भी अंडरटेकिंग है। पर मैं 2 बातें बताना चाहता हूं। जब हमारे किसानों को रोका गया सिंगू बॉर्डर में, गाजीपुर बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, तो कहा गया कि सत्संग करने के लिए हम आपको बुला रहे हैं निरंकारी भवन ग्राउंड में। मैंने पहला आपत्ति किया, खबरदार, हम संघर्ष करने के लिए आए, सड़क पे रहेंगे, संत की चौखट पर जाएंगे, हम सत्संग करने नहीं आए। अब पुलिस वाले कह रहे, सरकार कह रहे, अरे दिल्ली घूमने आए थे क्या हम वहाँ रुके हुए हैं, बॉर्डर पे हमारा पड़ाव है, हम संसद की चौखट पर जाएंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं भी उस कमेटी का हिस्सा रहा हूँ जो उन्होंने रूट बनाया, उसको साइन करने वाला। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ, हमने बार बार कहा, हमने चुनौती दी सरकार को। एक तरफ किसानों की ट्रैक्टर परेड होगी और एक तरफ सेना के जवानों की टैंक की परेड होगी। हमारे देश के युवा किसान उस तैयारी के साथ आए थे, ये बात हम भी जानते थे और गृह मंत्री भी जानता था। अगर गृह मंत्री नहीं जानता था तो कुर्सी से इस्तीफा दे, और जानता था तो नालायक चुपचाप क्यों रहा, उसने व्यवस्था क्यों नहीं की। और जब रास्ता बाद में खोला, अगर मैं भूपेंद्र रावत होता, पुलिस का आला अधिकारी, मैंने सारे बॉर्डर को सिंगू बॉर्डर से एंट्री करानी थी और आईटीओ से बाहर करा के गाजीपुर बॉर्डर से बाहर निकालना था। 10 दिन लगो, 20 दिन लगो, और कहता है कि किसी का रास्ता मत रोकना, आप आइए। हमारे किसानों ने ये तय किया था कि हम लाल किला के सामने जाएंगे,
और लाल किला के सामने जाने से तब तक रोका गया जब तक किसान आंदोलन को निशान साहिब का झंडा में तब्दील नहीं किया गया। और जब निशान साहिब का झंडा चलने लग गया, इनकी बात खालिस्तान की होने लग गई, तो फोर्स भी हटा दी गई। तो फोर्स पर हमला करने वाले, किसान के भेष में फोर्स पर हमला करने वालों और फोर्स को पीटा गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। पर एक बात और कहना चाहता हूं, हमारा एक जवान 24 साल का कल उसकी शहादत हो गई। आप समझ लीजिएगा, 1 साल उस नवदीप की शादी को हुआ था। बहुत दुख और अफसोस की बात है, उसकी बेवा पत्नी को पूरा जीवन काटना पड़ेगा। हमारे देश में जो हत्याएं हो रही हैं, इसकी जिम्मेदार भी मोदी सरकार है। जो खुले आसमान के नीचे जंग चल रही किसानों की, इसके जो शहादत हो रही है, उसका जिम्मेदार भी मोदी सरकार है। और हमारे देश के पुलिस फोर्स पर हमला कराने के लिए दीप सिद्धू जैसे लोगों को भेजने का काम भी मोदी सरकार ने किया। और हमारे देश के किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए निशान साहिब का झंडा फहराने का काम भी मोदी सरकार ने किया। यह बात भी मैं कहना चाहता हूं मोदी सरकार को और मोहन भागवत संघ परिवार के मुखिया को और अमित शाह को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये मैं बात करना चाहता हूं। एफआईआर दर्ज हुई है कई लोगों के खिलाफ, किसान नेताओं के खिलाफ। एक बात आपको बता दूं, हमने कहा हम गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए अहिंसा के मार्ग पर और शहीद आजम भगत सिंह अशफाक उल्लाह खां की तरह, अरे फांसी पे लटकाओ मोदी हमको, हमें कोई गम नहीं है। पर ये 3 काले कानून हमारे देश के खाद्यान्न, खेत खलियान को कंपनियों के हवाले गिरवी रखने का, और जिस तरीके से हरियाणा पंजाब के किसानों को पूरी कीमत मिलती है, ऐसे पूरे देश के किसानों को कानून मिले। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बना दो, हमें फांसी पे लटका दो, हम अपील भी नहीं करेंगे, लेकिन ये काम आप कर दो। जेल मोदी इंसानों के लिए बनती है। और दुर्भाग्य की बात है, मैं बता दूं, जेल में सबसे पहले तो अमित शाह मोदी को रहना था। अगर ईमानदारी के साथ में आज हमारे देश के अंदर ये ना आए जिसने हमारी रिपोर्टिंग करने वालों को नोटिस जारी किया, जो खाद्य व्यवस्था कर रहे हैं उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, जो किसान नेता हैं अच्छे कानून की मांग कर रहे हैं, अरे उसको नोटिस जारी नहीं करते हैं, जिसने हमारे देश की सूचना उस क्या नाम उसका अर्णब गोस्वामी को पहुंचाई। और आपको बताता हूं, उसका जांच पड़ताल हो कि अर्णब गोस्वामी को पोल खोल हो, रिमांड पर लिया जाए कि तेरे को ये जानकारी मोदी ने दी, राजनाथ ने दी, सीतारमण ने दी, कि बीएस धनोला ने दी या अजीत डोभाल ने दी, और रिमांड पर लेकर के पूछे वो देश का गद्दार कौन है। हम एक बात कहना चाहते हैं, जेल में असली अपराधी हुआ है उनको रहना चाहिए। हम लोग तो देश में काले कानून हटाने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून का मांग कर रहे हैं, पर चूंकि देश में कंपनियों की, देश की आज़ादी में कंपनियों की क्या कहते हैं मुखबिरी करने वाले अब मुनीमगिरी कर रहे हैं, और कंपनियों की मुनीमों की सरकार है, हो सकता है वो हमें जेल में भी डाले, उससे हम घबराने वाले नहीं है। लेकिन 3 काले कानून जब तक वापस नहीं हो जाते और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बन जाता, ये जंग हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद। डंडे के बल पर हटाया जाएगा। जितनी लाठी, सुनो, अगर वो लाठी डंडा चलाएंगे मोदी तो हम सर आगे करेंगे, जेल में डालोगे हाथों की हथकड़ी आगे करेंगे, गोलियां दागोगे सीना आगे करेंगे, तोप से उड़ाओगे तब भी हम डटे रहेंगे। एक बात फिर मैं कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा और मैं अपील करता हूं, ये लाठी डंडे और गोली और मौत और जेल के भय से आंदोलन खत्म नहीं हो सकता है। ये बात गांठ बांध लो मोदी, ये गांठ बांध लो। मैंने पहले कहा था, ये संघ के गुर्गे नहीं है जो लाठी और डंडे से भाग जाएंगे, ये कांग्रेसी नहीं है जो पीठ दिखा देंगे, ये देश का अन्नदाता है, आप समझ लो। इसका एक बेटा सीमा पर जवान है, दूसरा बेटा किसान है, और दोनों एकजुट हो चुके हैं, इस बात को आप मान लो, गांठ बांध। कि जो अंबानी अडानी और सरकार के एजेंट थे, जो आंदोलन का माहौल खराब कर रहे थे, जिनके चलते इस आंदोलन की छवि को खराब करने का जो प्रयास सरकार कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही थी। सारे लोग खुश हैं कि यहाँ से गंदगी दूर हो रही है, और हम ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और बिल वापस करा के जाएंगे। क्या उससे डर करके लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए, कोई नेता डर सकता है ना, किसान कल डरा था ना आज डरा है। जिस ना डरेगा, जिस नेता को डर है, वो जिस नेता को अपनी सरकार के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी हो, उद्योगपतियों के साथ सांठगांठ करके काम करना हो, किसानों को बरगलाना हो, किसानों के आगू बनकर अपनी दुकान चलानी हो, वो नेता जो मर्जी निर्णय ले, लेकिन जो किसानों का निर्णय जो कल था वही आज है और वही कल रहेगा। वो वानी का बन जाएगा। और क्या। और रही आपने बात करी केसेस की, तो यहाँ पर कोई किसान किसी केस से नहीं डरता। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था इस देश में, तब भी बहुत सारे, आज तो हम लोकतंत्र में हैं, तब भी कंपनी बहादुर ने और तब भी अंग्रेजों ने बहुत सारे मुकदमे लगाए थे और अन्याय किया था। हम तब नहीं डरे, हम आज क्या डरेंगे? माहौल फिर वैसा ही हो जाएगा। माहौल तो अभी हो गया, माहौल अभी हो गया है। और तो और जो बेईमान और गद्दारों के बाहर जाने से जो ईमानदार लोग जो हतोत्साहित हो रहे थे, वो पुनः
दुगने जोश के साथ यहाँ पर आएंगे और इस आंदोलन और ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और जो हमारा बच्चा कल शहीद हुआ था, जो मचूसी में बैठे थे, और इससे हमें और फिर नई ऊर्जा मिल गई। किसान 1 मिनट में सारे निकल के अपने टेंटों में से बाहर आ गए हैं। देखो अभी मजूसी नहीं मिलेगी, किसान अपनी लड़ाई लड़ने आया, नेता किसी नेता की लड़ाई नहीं लड़ने आया। ये तो 23 तारीख से छोड़ने को तैयार बैठे थे, जब इन्होंने विड्रॉल कर लिया था हम ही इनको खड़े रखा था। आज इनका पिलर नीचे से ऐन मौके पे आगे गिर गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।